गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 3A नहीं देखा है तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 3B में हम लोग दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3B के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सारे क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड से 4-5 क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में दोनों मेथड से सारे क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। चलिए, तो इस वीडियो में क्या करें, हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही लिख लेना है। जैसा इक्वेशन दिया रहेगा उसको सबसे पहले ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, मेरे पास ये है और दूसरा इक्वेशन क्या है, मेरे पास ये है। ठीक है, दो इक्वेशंस मेरे पास दिया गया है, दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले वाले इक्वेशन को आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को करना क्या होता है, देखिए पहले समझिए प्यार से। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही है एलिमिनेट करना, मतलब किसी एक चीज को हटा देना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो x को इक्वल करेंगे या फिर y को इक्वल करेंगे। तो मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, y को इक्वल करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, तो y के आगे 1 लगा हुआ है क्या, y के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 दिख रहा है। दूसरे इक्वेशन में देखिए y के आगे 3 लगा हुआ है क्या। ठीक है, y फर्स्ट इक्वेशन में y के आगे 1 और सेकेंड इक्वेशन में y के आगे 3 लगा हुआ है। तो इस केस में क्या करें, करना है हम लोग को एलिमिनेशन मेथड में दोनों को इक्वल करना है। दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। कैसे कर सकते हैं, अगर पहले वाले इक्वेशन में 1 को कैसे भी करके हम लोग 3 कर दें और यहाँ तो 3 पहले से है, तो मेरा काम बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या। इसका मतलब क्या, हम लोग को y को इक्वल करना है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, दूसरा इक्वेशन में देखिएगा कि y में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो उसको पहले वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और पहले वाले इक्वेशन में देखिएगा कि y के आगे 1 लगा हुआ है, उसको दूसरे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है। दूसरे इक्वेशन का y जो है उसको पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले इक्वेशन का y दूसरे वाले इक्वेशन में करना है। इससे क्या होगा कि 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 आ जाएगा। मतलब दोनों में मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब इक्वल आ जाता है कोई चीज तो इसको अगर हम लोग काट दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो कट जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आपका पहला एम क्लियर हो गया कि पहले वाले इक्वेशन में जो y से क्या करना है, जो y सेकंड वाले इक्वेशन का y है, आगे y के आगे लगा उससे मल्टीप्लाई करना है। दूसरे वाले में क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो y है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो लिखेंगे y इक्वेशन 1 इंटू क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, अभी देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस केस में हम लोग को ऐड करना है और किस केस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और सेकंड में क्या करना है, सेकंड इंटू 3 करना है। अब देखिए ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, देखिए यहाँ पे पहले में प्लस है और दूसरे में माइनस है, दोनों कट जाएगा क्या। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग +3 ले -3 ले तो दोनों तो कट जाएगा। मतलब अगर प्लस और माइनस रहे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, दोनों तो कट ही जाएगा। बस ये इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो रूल जान लीजिए कैसे कैसे क्या करेंगे। अगर साइन चेंज है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग हमेशा प्लस करेंगे। अगर साइन सेम है, जैसे प्लस प्लस रहता या माइनस माइनस रहता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इधर मान लीजिए माइनस रहता, इधर प्लस रहता, तो क्या करते हैं, हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका बहुत काम आएगा बाद में कि यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस करना है। जैसे पहले में देखिए, पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस कर दिए। अब देखिए पहले में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से कीजिए, 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा क्या। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। y में किससे करना है, 3 से करना है क्या, तो यहाँ पे 3y कर लेंगे, इक्वल का साइन देंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाने वाला है। चलिए
अब दूसरे में किससे करना है, दूसरे में सॉरी यहाँ पे मैं गलती से 3 लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 होने वाला है, ठीक है। चलिए तो दूसरे में किससे करेंगे 1 से, तो 4 को 1 से कीजिएगा तो 4 आएगा क्या, तो x लिख दीजिए, माइनस का साइन है, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा क्या, यहाँ पे 26 है। करना क्या है, ऐड करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही ऐड कर दीजिए। 3 + 4 कितना 7x हो जाएगा क्या, और ये प्लस में है और एक माइनस में, तो ये कट जाएगा क्या, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो मेरे पास 35 आ जाने वाला है। यहाँ से x निकालना चाहें तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को y का वैल्यू कैसे निकालना है, कुछ नहीं कीजिए, x का जो भी वैल्यू आया है किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाने वाला है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, x निकाले ना, x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, रख लीजिए x + y कितना था 3 था, तो x तो 5 आ चुका है, 5 + y = 3, तो 5 को अगर उधर कर दें तो y कितना आ जाएगा अपने पास, y जो आ जाने वाला है -2 आ जाने वाला है। और यहाँ से आपका जो x और y का वैल्यू निकला, x कितना आ गया 5 आ गया और y कितना आ गया -2 हो गया। और यही मेरा क्या था, एलिमिनेशन मेथड था। ऐसे ऐसे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे आ गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बनाने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो 2 इक्वेशन है इसको लिख लेंगे। तो पहला इक्वेशन मेरे पास ये दिया गया है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या, यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का दिया है, ठीक है, दूसरा मेरे पास ऐसे दिया गया है। तो इसको करना क्या है, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर इसको उधर कर देंगे। सिंपल जैसे ऐसे लिखे हैं वैसे इसको भी लिखना है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। हम लोग देखते थे 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता था, 2 टाइम्स में, और इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का साइन दे देंगे। 2 के टेबल में 3 कितने टाइम 6 कितने टाइम्स में आता था, 3 टाइम्स में, और इसी 3 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। 6 को अब उधर कर देंगे तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x + 3y = मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 को उधर कीजिए तो 6 6 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाने वाला है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग के पास 2 सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट ये मिला, सेकेंड ये मिल गया। हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड का। तो लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे लिख लेंगे, याद रखिएगा जिस मेथड का यूज कीजिएगा उसको आपको इंडिकेट करना है कि किस मेथड से यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि x या y को देखते हैं, हम लोग जनरली y को ही देखेंगे। y के आगे यहाँ कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है क्या, इक्वेशन 1 में y के आगे 1, तो इसको ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 ऐसे लिख लीजिए। इक्वेशन 1 के आगे कितना लगा हुआ है y में 1, तो इसको 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इक्वेशन 2 में y के आगे क्या लगा हुआ है 3, तो इसको फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का y देखना है, y के आगे जो भी लगा रहा है उसको इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वेशन सेकंड का y देखना है, उसमें जितना भी लगा रहे उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। मेरा पर्पस क्या है, दोनों का वैल्यू सेम लाना, और ये आसान मेथड, और बीच में अलग अलग मेथड आएगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट इनटू कितना करने वाले हैं 3 और ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। और सेकंड को क्या करेंगे, सेकंड को 1 से करने वाले। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब साइन चेंज हो तो कुछ नहीं कीजिए, सिंपली ऐड करना है। सेम साइन रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। साइन चेंज है तो हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे x है, x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3x आ जाएगा क्या, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। यहाँ पे y है, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा क्या, ठीक है। इक्वल का साइन दे देंगे और यहाँ पे क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास 9 आ जाएगा क्या। पहला इक्वेशन का काम खत्म।
ऐड करना है तो वो बाद में करेंगे। और दूसरे में क्या करना है हम लोग को, दूसरे में 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपली यही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज लिखा जाएगा। ठीक है, वही चीज लिखा जाने वाला है। करने क्या वाले हैं, ऐड। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है तो हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। सेम रहता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं करता। यहाँ देखिए -3y प्लस 3y, इसको काट दे, क्या काट दिए। यहाँ पे 3x और ये ऐड हो रहा है तो कितना 5x हो जाएगा क्या। और इधर कितना आ रहा है मेरे पास, इधर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास 45 आ जाने वाला है। यहाँ से x निकालना चाहें तो 45 डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, इस x को इक्वेशन 1 या 2 जो भी आसान लगे आपको उसमें पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे, आप लिखिए, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, वी गेट तो फर्स्ट में रख रहे हैं तो x फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है। और अब की x के बदले कितना रख रहे हैं 9 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 9 को उधर करेंगे तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, इधर 3 पहले से है, यहाँ पे +9 दिख रहा है तो उधर जाके मेरे पास -9 आ जाएगा क्या। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना -6 आ गया क्या, इसको कट कर देंगे तो y इक्वल टू मेरा कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 9 और y कितना आ गया मेरे पास, y 6 आ गया। और यही आपका सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 3 में भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। और ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या लिख दिए 0, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा क्या दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला काम मेथड लिख लेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, सबसे पहला काम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के y को देखते हैं, आप x को भी देखकर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम केस में y में ही करेंगे, आप बोलिएगा तो हम लोग x में भी देख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का y देखेंगे, इसमें कितना है मेरे पास 3, इसको कुछ नहीं कीजिए, सेकंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में y देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और साइन क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन फर्स्ट इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे और इक्वेशन सेकेंड इंटू 3 करने वाले हैं। अब प्लस होगा कि माइनस अभी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है मेरे पास प्लस प्लस है क्या, और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि दोनों साइन अगर सेम रहे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। और जब भी माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इक्वेशन 1 यही है, इसको 4 से कीजिए। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा क्या, 2x में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 8x हो जाएगा क्या। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। और 3y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 12y हो जाएगा क्या। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरे इक्वेशन में किसे करना है, 3 से करना है। तो यहाँ 3x है, 3x को 3 से करेंगे तो मेरे पास 9x हो जाएगा क्या। ठीक है, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। 4 को 3 से कीजिएगा तो मेरे पास 12y आ जाएगा क्या। और यहाँ पे 5 को 3 से कीजिएगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा क्या। करना क्या मेरे पास, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है, कटेगा ही नहीं, माइनस करेंगे तभी कटेगा। यही कारण है कि जब दो सेम साइन होता है तो हम लोग माइनस करते हैं ताकि एक एलिमिनेट हो जाए, और यही प्लस माइनस रहता तो सिंपली कट जाता, तो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, हम लोग को माइनस करना है तो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा अभी से कि जब भी माइनस करते हैं हम लोग साइन चेंज करते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो इसका क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका साइन ये हो गया, प्लस नहीं हुआ, अब ये इसका साइन माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये एक ऊपर प्लस ये माइनस कट गया। अब देखिए ये प्लस 8x और ये माइनस इसके साथ आ गया, 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
मेरे पास -1x आ जाएगा क्या, 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, ठीक है। 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा क्या, और यहाँ पे x लिख दिए -1x, 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब 0 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास -15 आ जाएगा क्या, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस अगर कट करना चाहें तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, x आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कीजिए, आपका y का वैल्यू निकल जाने वाला है। तो लिखेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। 2 में भी पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 दिया गया है। तो x के बदले कितना पुट करना है, 15 पुट करना है। तो 2 इंटू क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे, प्लस का साइन है 3y करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। 2 15 जा कितना 30 प्लस 3y इक्वल टू 0 करेंगे, और इसको अगर उधर कर दें तो प्लस से क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे मेरे पास -30 आ गया, और y अगर निकालना चाहें तो मेरे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और ये मेरे पास -10 आ गया। मतलब यहाँ से बता सकते हैं हम लोग कि x कितना आ गया, 15 आ गया, और y कितना आ गया मेरे पास, -10 आ गया। और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मेरा इंस्टा आईडी ले लीजिए, यहाँ पे आप मुझको फॉलो करके वहां से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करें। उम्मीद करता हूं पिछले 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहला काम दोनों इक्वेशंस को आप लिख लीजिए। तो दोनों इक्वेशंस को आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, और दूसरे को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे y एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लिख लीजिए। अब करते हैं क्या एलिमिनेशन मेथड में, सबसे पहले क्या करते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन का जो y होता है, सेकेंड वाले इक्वेशन का y होता है उसमें उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट वाले इक्वेशन का जो भी y होता है उसको सेकंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है बाद में देखेंगे। और सेकंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए माइनस है और माइनस है, मैंने अभी बताया था दोनों सेम साइन रहे तो आपको क्या करना है, दोनों सेम साइन रहे तो आपको माइनस ही करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x है, 2x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 4x आ जाएगा क्या, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 3y है, 3y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 6y आ जाएगा क्या, इक्वल का साइन इक्वल दे देंगे। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 26 आ जाएगा क्या, लिख लिए। अब दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, 3 से करना है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 21 आ जाएगा क्या, ठीक है। माइनस साइन, 2 को 3 से करेंगे, मेरे पास 6 आ जाएगा क्या, इक्वल का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 60 आ जाएगा क्या, ठीक है। करना क्या है, माइनस साइन मतलब साइन चेंज करना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस हो जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऑपरेट कर दे। यहाँ पे -6y, अब ये प्लस साइन इसका हो गया, -6y प्लस 6y दोनों काट दें क्या, कट गया। अब 4 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 यहाँ पे प्लस में है और ये साइन इसका हो गया। 4 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा क्या, 17 आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे माइनस में 17 x आ गया, ठीक है। और 26 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास -34 आ जाने वाला है, ठीक है। कितना आ गया, -34। माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, यहाँ से x निकालना चाहें तो 34/17 कर लेंगे, और ये 2 टाइम्स में मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2 आ गया।
अब क्या करेंगे, x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो 1 में या तो 2 में, किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाने वाला है। तो हम लोग वही करेंगे, लिखेगा y आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो 1 में पुट कर रहे हैं, तो 1 इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 है। इसमें x का वैल्यू कितना पुट करना है, 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, माइनस 3y इक्वल टू 13, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, 4 माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 को उधर कर दीजिए, तो मेरे पास माइनस 3y इक्वल टू 13 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा माइनस 4, कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा क्या। तो y जो मेरे पास आ जाने वाला है, ये माइनस वाई इक्वल टू ऐसे, तो कितना आ जाएगा 3, तो y का वैल्यू जो आ जाएगा, माइनस को उधर कर दीजिए, तो मेरे पास -3 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया, और y कितना आ गया मेरे पास, -3 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे, मतलब बनाएंगे, उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो भी मेरे पास इक्वेशन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ मेरे पास 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड में x और y वाले टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसको इधर ही रखिए, इधर ही रखिए, और इसको उधर कर देंगे तो मेरे पास माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, जैसे पिछले 4 क्वेश्चंस में हम लोग देखे थे, उसमें भी तो ऐसा ही था ना। चलिए, अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 1 को बस उधर कर देंगे, तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 7x प्लस 3y को इधर ही रहने दीजिए, 1 को उधर कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, इस टाइप का फॉर्मेट आ गया। तो मेरा जो सेकेंड इक्वेशन आ गया, क्या आ गया मेरे पास, -7 x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, -1 आ गया। दो ऐसा इक्वेशन आ गया जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखते आ रहे थे, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, हम लोग को एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो लिखिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, वही करते हैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में, किससे, फर्स्ट का देखिए क्या है, फर्स्ट में y के आगे क्या लगा हुआ है 5, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेकंड वाले में जो लगा हुआ है इसको फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को करना है इक्वेशन 1 इंटू 3 करना है, और साइन क्या रखेंगे अब बाद में डिस्कस करते हैं, और सेकंड में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, तो मैंने जब बताया है कि जब भी अलग अलग साइन रहे तो आपको सिंपली ऐड करना है। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा। अगर दोनों सेम रहता तो नहीं करता, तो हम लोग क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। फर्स्ट में किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास 9x आ जाएगा क्या, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। 5y को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 3 जा कितना, 15y आ जाएगा क्या। इक्वल का साइन दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास 57 आ जाने वाला है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास सबसे पहले माइनस तो है, 7 5 जा कितना, मेरे पास 35 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे x प्लस साइन, यहाँ पे कितना 15y कर लें क्या, और इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा क्या। करना क्या, ऐड करना, तो कोई साइन चेंज करेंगे नहीं, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है तभी हम लोग साइन चेंज करते हैं, ऐड में नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे -15y प्लस 15y दोनों को कट कर लें क्या, 9 में से, यहाँ देखिए 9 में से अगर हम लोग 9 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप बोलिएगा कितना आएगा मेरे पास, माइनस में 26x आने वाला है। 9 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना, -26, और इधर 57 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरे पास 52 आ जाएगा क्या। यहाँ से अगर x निकालना चाहें तो ये माइनस इधर ही रहने दीजिए कुछ देर के लिए, तो 52/26 इसको कट कर देंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा, माइनस को उधर करेंगे तो ये मेरे पास -2 आ जाने वाला है, ठीक है। x कितना आ गया मेरे पास, -2। अब कुछ नहीं कीजिए, इस x को
इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो लिखेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट में x के बदले कितना पुट करेंगे, -2, तो -2 पुट कर लीजिए। ठीक है, और -5y इक्वल टू कितना, फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये देखिए अब ये आ गया है, इक्वल टू 19 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, -6 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे मेरे पास -5y इक्वल टू 19, इसको उधर कर दीजिए, तो -5 को y को इधर ही रहने दीजिए, तो 19, ये -6 उधर जाके मेरे पास +6 हो जाएगा क्या, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा। यहाँ से y निकालना चाहें तो 25/5 इसको कट कर लीजिए, तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, माइनस को उधर कर दीजिए, तो मेरे पास -5 आ जाने वाला है। तो x मेरे पास जो आ गया -2 आ गया, और y कितना आ गया मेरे पास -5 आ गया, और ये भी इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे इस क्वेश्चन को भी बनाकर खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि ये पहले से मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सजाकर इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे। जैसे देखिए, हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाले टर्म को आगे रखते हैं, उसके बाद वाई वाला रहता है, और इधर क्या कर देते हैं, इधर जो भी नंबर रहता है उसको कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो बस वही काम करेंगे। तो 9 को उधर कर दीजिए, तो यहाँ पे +9 है, तो उधर जाके मेरे पास -9x हो जाएगा क्या, और इसको इधर ही रन दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहले से 2y दिख रहा है, तो ये प्लस में ही होगा, और इसको क्या कीजिए, उधर कर दीजिए, तो ये -7 आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये 9x इधर था तो मैंने उधर किया, तो ये प्लस से माइनस हो गया, और इधर पहले से 2y है और कुछ नहीं, मतलब प्लस में तो होगा ही, तो इसको मैंने इसके पीछे लगा दिया, और यहाँ से +7 को उधर कर दिया, तो मैंने कितना आ गया मेरे पास -7 आ गया। तो दूसरा इक्वेशन कितना आ गया मेरे पास, -9x + 2y इक्वल टू मेरे पास -7 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो लिखिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। कैसे, या तो x को इक्वल कर दीजिए या फिर y को, कहीं कहीं हम लोग x को भी करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए करते क्या है, मेरे पास पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को लेना होता है, और दूसरा इक्वेशन का जो भी y का कोफिशिएंट रहता है उसको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूसरे इक्वेशन में जो भी मेरे पास कोफिशिएंट होता है पहले वाले में उसको सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन का y सेकेंड में, दूसरा इक्वेशन का y फर्स्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, ऐड करने वाले की सब्ट्रैक्ट 2 देर बाद देखेंगे, और क्या करेंगे, सेकेंड इंटू 5 कर लेंगे। यहाँ देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में है और एक प्लस में, दोनों साइन अलग अलग है। जब अलग अलग होता है तो हम लोग सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा क्या। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा कि यहाँ y था, y लगा देंगे। इक्वल का साइन, 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 8 आ जाएगा क्या, 8 लिख लिए। ठीक है, पहला का हो गया। अब हम लोग दूसरे का देखेंगे, तो दूसरे में किससे करना है, 5 से करना है। ठीक है, दूसरे में किससे करना है, 5 से करना है। तो मेरे पास माइनस है, पहले लिख लीजिए, 9 5 का कितना 45 होता है क्या, तो यहाँ पे 45x कर लेंगे, प्लस साइन है, प्लस दे देंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा क्या, 10y कर लेंगे। इक्वल का साइन, यहाँ कितना कर लेंगे मेरे पास, 35 कर लेंगे। ठीक है, ऐड करना है तो साइन तो चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग माइनस में साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे -10y + 10y इसको काट दें क्या। ठीक है, 6 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास -39 आ जाएगा क्या। ठीक है, इक्वल का साइन, 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से आप 26 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आपका आ जाने वाला है -27 आ जाने वाला है। ठीक है, माइनस से माइनस कट कर देंगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 27, और इधर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसको कट कीजिए 3 से, तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा,
और ये 13 टाइम्स में कट जाने वाला है, ठीक है। तो x का ये वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, x का वैल्यू या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाने वाला है। तो लिखेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। तो x के बदले कितना पुट करना है, x के बदले 9y 13 पुट करना है, ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू 4 है। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 27y 13 आ जाएगा और माइनस 5y इक्वल टू 4। अब इसको इधर ही रन दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 4, इधर पहले से है, इसको उधर करेंगे तो मेरे पास इतना आ जाने वाला है। तो एलसीएम ले लीजिए, 13 1 का एलसीएम 13 और 1 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में, और इस 13 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास 52 आ जाएगा। माइनस का साइन दे देंगे और इधर 13 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। मेरे पास 5y इक्वल टू कितना आ गया, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास 5 कितना 25 आ जाने वाला है और नीचे कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे कट कर देंगे, 5 टाइम्स में कट गया, मतलब माइनस अभी कितना आया 5y 13 आया, माइनस y इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस y इक्वल टू 5y 13 आया। अगर आपको नहीं पता चला कि ये कैसे कर दिए तो इसको इधर ले आइए, तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर नीचे काट दीजिए 5 5 से, ठीक है। तो माइनस में y इक्वल टू कितना 5y 13, तो y इक्वल टू कितना, माइनस साइन उधर कर दीजिए तो माइनस 5y 13 आ जाएगा। तो यहाँ से x जो आया मेरा कितना आ गया, 9y 13 आ गया और y आ गया मेरे पास माइनस 5y 13 आ गया। हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राहुल्स क्लासेस। आप ये इंस्टा आईडी को सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैंने जो भी क्वेश्चन बताया अगर उसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि किसको कैसे करना है, ठीक है। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं।